Hello everyone, this is Curious Chronicles. Today we are going to discuss about Indus Valley Civilization, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टाउन है हड़प्पा जो कि स्टार्टिंग में हमें डिस्कवर हुआ था। इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उस टाइम के हेड भी रहे हैं और फाउंडर भी रहे हैं, वो है मेजर जनरल करियंगम। बट जो मेजर जनरल करियंगम है उन्होंने सिर्फ इसको डिस्कवर किया था, बट इसका जो सिस्टमैटिक एस्टिमेशन है वो सर जॉन मार्शल ने 1920 में किया था। इसके अलावा जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाइमलाइन थी वो थी 3000 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का। ये हमें पता चला कार्बन डेटिंग मेथड से। कार्बन डेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम ये बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस एरा से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके जो लोग थे वो एंसेस्टर्स हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के। ये हमें पता चला स्केलेटन के एंथ्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से। आगे हम जानेंगे टाउन प्लानिंग सिस्टम कैसा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। इसमें बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। हाउसेस सारे एक रो में थे, जैसा कि अभी के चंडीगढ़ में होता है। इसके अलावा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न सिस्टम वही जो चंडीगढ़ में है। इसके अलावा वाटर रिचार्जिंग सिस्टम हमें देखने को मिला नदन गुजरात में। इसके अलावा ग्रेनरीज एंड सिटाडेल। ग्रेनरीज वो होती हैं जहाँ पर हमारा पूरा सिविलाइजेशन का जो फूड है, या पूरे एरिया का जो फूड है, वो फूड स्टोरिंग प्लेस ही ग्रेनरीज कहा जाता है। और सिटाडेल होते थे कंट्रोलिंग के लिए। सिटाडेल्स लाइक जस्ट लाइक कि हम किसी गांव में हैं और वो गांव के सबसे ऊंचा एक जगह है, वहाँ पर एक बिल्डिंग टाइप की होती थी जहाँ से हम पूरे जो जो भी हमारा पूरा एरिया है उस पे नज़र रखते थे कि कहीं कोई खतरा या तो नहीं आ रहा, या कोई एनिमी तो हम पे अटैक करने नहीं आ रहा। तो उसी को हम सिटाडेल कहते थे। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी कैसी होती थी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी होती थी वो अपने आप में ही एक बहुत डिफरेंट थी। जो सोसाइटी का पहला नॉर्म था वो था कि वो जो पूरी सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल इन नेचर थी। इसका मतलब कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वल होते थे, और कहीं किसी किसी जगह पे फीमेल डोमिनेटिंग होती थी। इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हम कह सकते हैं कि स्मॉल हाउसेस, छोटे घर थे और पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी, सब मिलजुल के रहते थे। इसके अलावा जो सिविलाइजेशन थी वो अर्बन थी। विलेजेस थे पर कम थे, जनरली अर्बन टाउन्स ही देखे गए हैं। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें सिर्फ एक ही प्रोफेशन नहीं किया प्रैक्टिस किया जाता था, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशंस को प्रैक्टिस किया जाता था। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ करता था सिविलाइजेशन का। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो थियोक्रेटिक होता था, ओलिगार्की एंड रिपब्लिकन। थियोक्रेटिक मतलब रिलीजन का रूल होगा, ओलिगार्की मतलब इन्फ्लुएंशियल्स का रूल होगा, रिपब्लिकन इन नेचर मतलब जो भी रूलर होगा वो चेंज होता रहेगा, मतलब एक डेमोक्रेसी चलती आएगी, कोई भी रूलर निरंकुश नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी कैसी होती थी। तो जो इसमें इकोनॉमी, उस टाइम पे मनी सिस्टम तो चलता नहीं था, तो वहाँ पे अपने आप में ही एक अलग सिस्टम था। तो यहाँ पर जो सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। बार्टर सिस्टम को हम हिंदी में वस्तु विनिमय कहते हैं, कि एक चीज़ के बदले में जब हम दूसरी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इस सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा जो ट्रेड होता था, व्यापार, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होता था। जो यहाँ की मेन क्रॉप्स थी वो थी वीट, राइस, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, इंडिगो, मेलन्स और भी बहुत सारी। जी, यहाँ पर ना कैटल रियरिंग हुआ करती थी। बफेलो, शीप, रोस्टर्स, गोट, ये यहाँ के मेन जो थे कैटल्स थे। इसके अलावा यहाँ पर ना फॉरेन ट्रेड भी हुआ करता था। यहाँ पर जो एक्सपोर्टेड कम्युनिटीज़ हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ करती, बट जो इम्पोर्टेड कम्युनिटीज़ थी वो हुआ करती थी प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट हम इसमें रिलीजन को डिस्कस करेंगे। तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के रिलीजन के बारे में कैसे पता चला। तो हमें वहाँ पे ना कुछ एविडेंसेस मिले थे, जिससे कि हम कंक्लूड करते हैं कि उनका रिलीजन क्या था या फिर वो किसको फॉलो करते थे।
सबसे पहले हमें वहाँ पे मदर गॉडेस यानी कि डीटी ऑफ फर्टिलिटी, जिसको कि हम फार्मर्स डीटी या फिर किसानों की देवी कहते हैं, उसको वो मिली थी। उनकी एक मूर्ति मिली थी। इसके अलावा पशुपति महादेव की सील मिली थी। स्वास्तिक का सिंबल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो मिला था। फायर अल्टर्स मिले थे। यूनिकॉर्न और पीपल ट्री की वहाँ पे पूजा की जाती थी। तो इस सब से हम ये कंक्लूड करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नेचर की पूजा की जाती थी। वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं हुआ करता था। वहाँ पर सिर्फ अपने नेचर, अपने सराउंडिंग की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो मेजर टाउन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से थे और वहाँ से हमें क्या इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज ऑब्टेंड हुई। तो इसमें सबसे पहले है मोहनजोदड़ो, जिसमें कि हमें ग्रेट ग्रेनरी मिली थी। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन, टेराकोटा टॉयज। टेराकोटा टॉयज को ही हम सॉइल टॉयज कहते हैं, मिट्टी से बने हुए खिलौने। पशुपति सील मिली थी। बुल सील मिली थी। इसके अलावा 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ द मेसोपोटामियन टाइप की। नेक्स्ट जो हमारा टाउन है वो है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, जहाँ पे हमें ग्रेनरीज, कॉफिन, बरियल्स और आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि छोटे मोटे आकार की कुछ चीज़ें जो कि ह्यूमन मेड थी। इसके अलावा जो अगला अगला टाउन है वो है आमरी, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमें राइनो मोटल के रिमेन मिले थे। इसके अगला अगला टाउन है बनवाली, जो कि हरियाणा में है, जहाँ से हमें टेराकोटा ब्लफ मिला था। इसके अलावा अगला टाउन है सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में है, जहाँ पे हमें हॉर्स के मॉडल मिले थे। इसके अलावा नेक्स्ट टाउन है सिनौली, जहाँ पे हमें बरियल साइट मिली थी 2005 से 2006 के बीच में। टेराकोटा फिगर्स और चैरियट ऑफ टेराकोटा यानी कि रथ मिला था। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टाउन है रंगपुर, जहाँ पे हमें डॉक यार्ड मिला था, जो कि गुजरात में है। इसके अलावा अगला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, जहाँ पर हमें मिले थे अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी। ये सबसे पहले हमें मेहरगढ़ से पता चला था। इसके अलावा जो अगला टाउन है वो है राखीगढ़ी। यहाँ पर हमें टेराकोटा व्हील्स, टॉयज, फिगरीज एंड पॉटरी मिली थी। अगला टाउन है लोथल। लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिला था। अगला टाउन है कालीबंगन। कालीबंगन में हमें बेक्ड और बर्न बैंगल्स मिले थे। फ्री अल्टर्स मिले थे। बोन्स ऑफ कैमल हमें मिले थे। और ये जो कालीबंगन है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन थी, तो फिर इसका डिक्लाइन हुआ कैसे। तो इसका डिक्लाइन होने के लिए हमारे पास 2 थ्योरीज अवेलेबल हैं। पहला तो द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि जिसमें कि हमें बताया जाता है कि जो आर्य आए और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अटैक किया, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन का द एंड हो गया। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और अगर आपको इस पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, इसमें एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। जो इसके अलावा हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो थे ही थे, ये 2 थ्योरीज तो थी। जो इसके अदर रीजंस हो सकते हैं, अदर कॉजेज हो सकते हैं, वो थे फ्लड, लैक ऑफ फ्यूल, ड्रॉ, एपिडेमिक, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब कॉजेज भी हो सकते हैं। थैंक यू। और यहीं पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जितना भी पढ़ना था सब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून।